address this extremism in the society, because India over a period of time has taken lot of advantage out of this drum beating of this Islamic extremism in Pakistani societies. But what you have asked, understand that we have to first acknowledge and we have to first see that there is not one face of Indian terrorism. Indian terrorism in Pakistan has multiple faces. And I would like you to take briefly on these faces of terrorism with evidence that what India has been doing. So the first phase is this transnational killings. अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिमजोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नतायज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अल जजीरा को खसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की आकाश है। आलमी दहशतगर्दी के बहाती नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजित दोवल है। इंडिया के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। फितना अल खारिज का इस्लाम इंसानियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में पाकिस्तान जिहाद या कत्ल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। जदीद टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट के होते हुए दहशतगर्द पहलगाम तक कैसे पहुंच गए? वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इंडियन सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। इस जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। बरसगीर में दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान के माजी से जुड़ी हैं। अफगानिस्तान में मुतहरिक जहादी ग्रुप अलकायदा समेत दीगर तंजीमों का हिस्सा बने। जो हुआ वो माजी था। पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है। मजीद कहा, मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। वो जब भी आएगा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का अदा। पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का भी अज़्म। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों मुल्क एक दूसरे की बुनियादी मफादात के मजबूत हिमायत जारी रखेंगे। दो तरफा तिजारत में $5 अरब का हदफ हासिल किया जाएगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क आलमी मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। तुर्किया का मावरा स्कूल आज़ाद कश्मीर में खोलने की बात हुई। कराची में तुर्किया के ताजरों के लिए खसूसी इक़्तिसादी जोन बनाने पर बातचीत की। हाकान फिदान का पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी अमूर, सकाफत और दिफा में ताउन को फ़रोग़ दिया। ऑयल और गैस में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डॉलरों की बरसात कर दी। तरसीलात ज़र्ब में तारीखी इजाफा। एक साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर वतन भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा $9.3 अरब भेजे। यूएई से 7.8, बरतानिया 5.9 और अमरीका से $3.7 अरब पाकिस्तान आए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल $30 अरब की तरसीलात मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा मुआशी पॉलिसीज़ पर ओवरसीज़ के एतमाद का सबूत है। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज़ में 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में 185 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में कीमत 200 रुपये। इस्लामाबाद में 192, कोयटा और पेशावर में 190 रुपये में फ़रोख्त।
इंतजामिया की कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने चीनी फरोख्त बंद कर दी। माहरीन का कहना है बरवक्त इकदाम न हुए तो चीनी मजीद महंगी होगी। चीनी बैरून मुल्क से दरामद पर तमाम टैक्सेस माफ। पहले मरहले में 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी होगा। एक हफ्ते बाद मजीद 1.5 लाख टन चीनी की दरामद का दूसरा टेंडर होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का इजलास से खिताब, कहा चीनी की दरामद ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए की जाएगी। बाहर से मंगवाई जाने वाली चीनी आला मयार की होगी। चीनी की दरामद का अमल शफाफ और मयारी होगा। अवाम को मयारी और सस्ती चीनी फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। FBI की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर कैंट ने बानी को जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि जेल हुकाम बानी PTI को 22 जुलाई तक जाती हैसियत में पेश करें। अदालत ने हुक्मनामा तलबी के साथ रोबकार भी जारी कर दी। वफाकी पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज करा रखा है। तहरीक इंसाफ की तहरीक एक नज़रिया है जो ज़रूर कामयाबी तक पहुँचेगी। बानी ने एहतजाज के लिए जगह का नहीं बताया, वो हम खुद फाइनल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी से खसूसी मिलने नहीं गया था, पहले तहकीक किया करें। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। मैंने मुलाकात करनी हो तो छुपाता नहीं हूँ, उनसे कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, तस्वीर को काट कर पेश किया जाता है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, कौम को दरपेश मसाइल की तरजीहात पर बात होनी चाहिए ताकि वो हल हो सकें। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि बानी के बेटे तहरीक का हिस्सा ना बने। हम उनके शाना बचाना चलेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले फैमिली का बानी PTI से ताल्लुक अलग नौयत का है, अपने हक के लिए निकलना गलत नहीं। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 85% सीटें PTI के पास हैं। सूबे की हालत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात जल्द मुकर्रर करने का भी मुतालबा कर दिया। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें उनके वालिद ने मुल्क से क्या खिलवाड़ किया है। पाकिस्तान आए, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। बानी बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन गंडापुर से पूछ लें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। सरकार में गर्मा गर्मी। वजारत कानून के अफसर ने कहा कि आइन सुप्रीम और सबसे पहले है। शहरयार अफरीदी ने तंज किया कि दोबारा ये बात दोहराएं, सुनने में अच्छा लग रहा है। अफसर ने जवाब दिया, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। जरदार गुल ने दोबारा बात दोहराने पर जोर दिया, कहा हम समझना चाहते हैं, आप बताएं। तलाल चौधरी ने लुकमा दिया कि जो नहीं समझते उन्हें समझा दिया जाएगा। शाजिया बरी की वजारत कानून के अफसर के रवैये की निशानदही, बोली मैं इस अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। तलाल चौधरी बोले आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। नबील गबूल तलाल चौधरी के रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट कर गए। ANP की साबिक रुकन असम्बली समर हारून की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। समर हारून को मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली की रुकन बनाने का फैसला। अमीर मकाम ने 2 दिन कबल समर हारून को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दरख्वास्त की थी।
मानसून का धुआंधार स्पेल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात के बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, सराय आलमगीर, ओकाड़ा, शोरकोट, हासिलपुर और रुझान में भी बादल जमकर बरसे। सवाबी, मर्दान, डेरा गाजी खान में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। सिब्बी, योब और मुसाखिल में मूसलाधार बारिश से जल्द हल एक होगा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। NDMA के मुताबिक पंजाब और KP में बारिशों से मजीद 13 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। छतें गिरने से पाकपतन में 4, शेखुपुरा में 2 अमपात हुई। लाहौर में करंट लगने से बच्चा जान की बाजी हार गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिलास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा, लैंडस्लाइडिंग बंद। शाहराह कराक्रम जुज़वी तौर पर बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता पुलों, सड़कों, घर और ज़रूरी ज़मीनों को भी नुकसान। हुंजा में भी ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुगियानी आ गई। बटुगा नाले के करीब राब्ता पुल और सड़कें भी शदीद मुतासिर। सैलाबी रैले से फसलें, ज़रूरी ज़मीन, वाटर चैनल को नुकसान पहुँचा। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। सखर बैराज पर पानी की सतह बढ़ने से गेट नंबर 43 मुतासिर। हुकाम के मुताबिक दरिया सिंध में 1.25 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का रैला गुजर रहा है। आइंदा चंद रोज में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जान से गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, मज़ीद तहकीकात जारी है। डिफेंस कराची में फ्लैट से मिलने वाली मॉडल की लाश का मामला मजीद उलझ गया। हुमैरा असगर की लाश 6 माह से जायद पुरानी लगती है। हकाइक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। SSP साउथ के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाला खाने पीने का सामान भी जायदुल मियाद है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में आखिरी मैसेज सितंबर 2024 के हैं। घर की बिजली भी तवील अरसे से कटी हुई है। मॉडल हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमूनों को कीमियाई तज्जिये के लिए भेज दिया गया। पुलिस का मुतवफ़िया के घर वालों से राब्ता। वालिद और भाई ने बेटी की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन कजाफी चौक में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक मकतूल की शनाख्त जिब्रान के नाम से हुई। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने लूट मार के दौरान फायरिंग की। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 149 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। NCCIA के हवाले गैर मुल्की ख़वातीन समेत तमाम मुलजिमान को अदालत पेश किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट मलिक इशफाक ने केस की समाअत की। पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूल को स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम नवाज की ऑन व्हील मोनिटरी प्रोजेक्ट के लिए इक़दामात की हिदायत। स्कूल बस सर्विस के लिए भी जामे प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब भर में स्कूलों के दाखिली रास्तों को यकसा तौर पर बेहतर बनाया जाएगा। डिस्कोस और इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। डिस्कोस सार्फिन के लिए बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 3 पैसे सस्ती की गई। नए प्लान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मोदी सरकार की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियां आवाम को ले डूबी। भारत में 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स की मुल्क गिर हड़ताल। लाखों सड़कों पर आ गए। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। सरकारी बैंकों की निजकारी के खिलाफ नारे। भारतीय वज़ीर आज़म का पुतला नजर आतिश। मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुजाहिरीन ने हड़ताल को भारत बंद का नाम दे दिया। रूस का यूक्रेन पर एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला। 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेनी हुकाम का 296 ड्रोन्स और 7 मिसाइल तबाह करने का दावा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मकसद यूक्रेन को मगरबी असलहे की फ्राहमी में खलल डालना था।